आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे माँ नर्मदा के बारे में। भारत में सिर्फ ऐसी 3 नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और वह 3 नदियाँ हैं नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। आज हम बात करेंगे सिर्फ माँ नर्मदा के बारे में। माँ नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। इसकी उत्पत्ति मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। यह पश्चिम में जाकर खंभात की कड़ी में गिरती है। इसकी महिमा का वर्णन स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है। ऐसा कहते हैं कि तपस्या में बैठे भगवान शिव के पसीना से माँ नर्मदा का प्राकट्य हुआ है। और दूसरी कथा इस प्रकार है। मैकाल पर्वत पर भगवान शंकर ने 12 वर्ष की दिव्य कन्या को अवतरित किया। महारूपवती होने के कारण इसका नामकरण विष्णु आदि देवताओं ने नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिवजी से कुछ ऐसे वरदान प्राप्त किया जो कि अन्य किसी नदी के पास नहीं है। माँ नर्मदा ने भगवान शिवजी से यह वरदान मांगे। पहला प्रलय में भी मेरा नाश न हो, मैं विश्व में एकमात्र पापनाशिनी नदी के रूप में प्रसिद्ध रहूं। मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। कई लोग जो इस रहस्य को नहीं जानते, वे दूसरे पाषाण से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं। ऐसे शिवलिंग भी स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है, जबकि नर्मदेश्वर शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित है। और चौथा वरदान था, मेरे नर्मदा तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। स्कंद पुराण के अनुसार राजा हिरण्यतेज ने 14,000 दिव्य वर्षों की घोर तपस्या से शिव भगवान को प्रसन्न कर नर्मदा जी को पृथ्वी तल पर आने के लिए वर मांगा। शिवजी के आदेश से नर्मदा जी मगरमच्छ के आसन पर विराज होकर उदयाचल पर्वत पर उतरी और पश्चिम दिशा की ओर बहकर गई। अद्वैत वेदांत के प्रणेत आदि गुरु शंकराचार्य 8 साल की उम्र में ही केरल से ओंकारेश्वर आए और 2 साल तक आदि गुरु ने ओंकार पर्वत पर नर्मदा किनारे ही शिव की उपासना और गुरु की भक्ति की। 10 साल के उम्र में ही आदि गुरु ने अपने गुरु गोविंद भगवत पादाचार्य से नर्मदा किनारे बने। कोटि तीर्थ घाट पर
योग शिक्षा और अद्वैत ब्रह्मज्ञान की दीक्षा ली। माँ नर्मदा वैराग्य की अधिष्ठात्री देवी है। सभी देवता, ऋषिमुनि, गणेश, कार्तिकेय, राम, लक्ष्मण, हनुमान आदि ने नर्मदा तट पर ही तपस्या करके सिद्धियाँ प्राप्त की। नर्मदा के किनारे सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती है। इसके किनारे आज भी बड़े बड़े मणिधारी नाग रहते हैं। माँ नर्मदा किनारे ओंकार पर्वत पर 2 ज्योतिर्लिंग है। एक है ओंकारेश्वर और एक है ममलेश्वर। ओंकार पर्वत की आकृति प्राकृतिक रूप से ओम जैसी है। यही एकमात्र ऐसी नदी है। इसकी परिक्रमा में पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। यह परिक्रमा फ्री में होती है। इसकी विधिवत परिक्रमा 3 साल 3 महीने और 13 दिनों में की जाती है। इसकी परिक्रमा आज भी अदृश्य रूप से देव, दानव, यक्ष, नाग और किन्नर कर रहे हैं। नर्मदा में मृत व्यक्ति की अस्थियां डालने से ये अस्थियां पत्थरों में तब्दील हो जाती है। इसका जल कभी खराब नहीं होता है। इसके जल में कभी कीड़ा नहीं लगते हैं। इसके दर्शन मात्र से स्नान का फल मिलता है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होगी। ऐसी मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी परिक्रमा कर रहे हैं। इसकी परिक्रमा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नर्मदे हरे, नर्मदे हरे, नर्मदे हरे। ओम शांति शांति शांति।